नमस्ते। वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण, एक ऐसा नाम जो हिंदू धर्म में शायद सबसे ज्यादा गूंजता है। बिल्कुल। विष्णु जी के 8वें अवतार, पर उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब एक ऐसी हस्ती जिनके जीवन में लीला, ज्ञान, युद्ध, कौशल, प्रेम और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम है। हाँ, ऐसा संगम जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। सही कह रहे हैं आप। पिछले अवतारों की तरह उनका जीवन किसी एक खास काम तक सीमित नहीं लगता, है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरी मानवता के लिए एक बड़ा दिव्य संदेश हो उनके जीवन में। हाँ, ये बिल्कुल सही अवलोकन है। कृष्ण का अवतार सिर्फ किसी राक्षस का वध करने या कोई तात्कालिक संकट टालने के लिए नहीं हुआ। उनके समय में द्वापर युग के अंत में धर्म की हानि और अधर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा। पृथ्वी मतलब भूदेवी के रूप में कंस जैसे अत्याचारी राजाओं के भार से त्रस्त थी। और महाभारत जैसे बड़े धर्म युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही थी। हाँ, वो तो था ही। ऐसे में मानवता को मार्गदर्शन देने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक ऐसे पूर्ण अवतार की जरूरत थी जो जीवन के हर पहलू को छू सके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए शायद उनके अवतार के उद्देश्य भी अनेक दिखते हैं। हाँ, कंस जैसे दुष्टों का नाश तो था ही, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था धर्म की स्थापना करना, वो भी सिर्फ उपदेशों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। हाँ, अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करके। बिल्कुल। और भक्ति मार्ग को कितना सहज बनाया उन्होंने, प्रेम का दिव्य स्वरूप दिखाया। और सबसे बढ़कर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ज्ञान देना जो आज भगवत गीता के रूप में हमारे पास है, वो तो खैर अतुलनीय है। अतुलनीय। और उनके नाम, इतने सारे नाम हैं और हर नाम का अपना महत्व है। बिल्कुल, उनके नामों में भी उनकी लीलाओं और गुणों की झलक मिलती है। जैसे कृष्ण, जिसका एक अर्थ काला या श्याम है तो दूसरा सर्वाकर्षक। हाँ, सुना है। मोहन, जो मन को मोह लेते हैं। गोविंद, गौओं के रक्षक या फिर इंद्रियों के स्वामी। अच्छा, इंद्रियों के स्वामी भी। हाँ, ये अर्थ भी है। फिर गोपाल, गौओं का पालन करने वाले। केशव, सुंदर केशों वाले, या वो जो ब्रह्मा विष्णु शिव के भी नियंत्रक हों। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने के नाते। हर नाम एक कहानी कहता है, एक लीला से जुड़ा है। और ये कोई नई बात नहीं है। वासुदेव कृष्ण की पूजा तो बहुत प्राचीन है, साहित्य में तो है ही। हाँ। पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, जैसे वो ईसा पूर्व 2री सदी का हेलियोडोरस स्तंभ है ना। हाँ हाँ, विदिशा वाला। बिल्कुल, उसमें वासुदेव की पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। अच्छा, चलिए उनके जन्म की अद्भुत कथा से शुरू करते हैं। वो तो सबको पता है, पर फिर भी। हाँ, हर बार सुनने में वही दिव्यता महसूस होती है। मथुरा का कारागार, मध्यरात्रि, देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान। कंस का डर, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसे मारेगा। और उसने पहले 7 संतानों का क्या किया? कितना दुखद था वो। सिवाय बलराम जी के। हाँ, बलराम जी का गर्भ रहस्यमयी तरीके से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गया था। वो भी एक चमत्कार ही था। और फिर कृष्ण जन्म के समय के चमत्कार, वो कैसे हुआ सब? वही तो, प्रहरियों का एकदम से सो जाना, बेड़ियों का अपने आप खुल जाना। फिर वसुदेव जी का नवजात शिशु को टोकरी में रखकर उफनती यमुना को पार करना, सोचकर ही आश्चर्य होता है। और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया की पुत्री से बदल देना, ये सब दिखाता है कि यह कोई साधारण बालक का जन्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये स्वयं ईश्वर का अवतरण था, जिसकी रक्षा प्रकृति स्वयं कर रही थी। हर कदम पर दिव्यता। फिर गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन बीता, नंद और यशोदा के लाल बनकर, और उनकी बाल लीलाएं, ये तो गजब हैं। हाँ, गजब तो है, पर ये सिर्फ बच्चों के खेल या कहानियां नहीं है। इनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, इनका महत्व क्या है असल में? देखिए, ये लीलाएं कृष्ण की दोहरी प्रकृति को दर्शाती हैं। एक और वो बाल सुलभ नटखटपन, शरारतें, माखन चोरी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी ओर अलौकिक शक्ति और दिव्यता, राक्षसों का वध भी कर रहे हैं बचपन में ही। ये भक्तों को भय या विस्मय से नहीं बल्कि वात्सल्य भाव से जोड़ने का एक तरीका था, प्रेम से जोड़ना। जैसे पूतना वध। हाँ, पूतना वध को ही लीजिए। वो राक्षसी थी, अपने स्तनों पर विष लगाकर मारने आई थी। लेकिन कृष्ण ने न केवल उसके प्राण हरे बल्कि उसे माँ का स्थान देकर मुक्ति भी प्रदान की। मुक्ति,
राक्षसी को। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान के संपर्क में आने से द्वेष भी प्रेम और मोक्ष में बदल सकता है। ये उनकी करुणा दिखाता है। कमाल है। और माखन चोरी, गोपियों की शिकायतें, यशोदा मैया का कृष्ण को डांटना, ये सब कितना प्यारा लगता है। प्यारा तो है ही, पर इसका प्रतीकवाद भी बहुत गहरा है। माखन को भक्त के शुद्ध, निर्मल प्रेम और हृदय का प्रतीक माना जाता है। एकदम सफेद, शुद्ध मक्खन। अच्छा। तो कृष्ण का गोपियों के घरों से माखन चुराना, यानी भगवान का अपने भक्तों के प्रेम को, चाहे वो किसी भी रूप में अर्पित किया जाए, स्वीकार करना। ये ईश्वर का वो दिव्य आकर्षण है जो भक्तों के दिलों को, उनके प्रेम को अपनी ओर खींच लेता है, भले ही उसके लिए सामाजिक नियम कायदों को थोड़ा इधर-उधर करना पड़े। समझ गया। फिर वो गोवर्धन लीला आती है जहां कृष्ण ने इंद्र की पारंपरिक पूजा को चुनौती दे दी। ये तो काफी बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम था। ये स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न उठाना सिखाता है और साथ ही प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी। कैसे? कृष्ण ने व्रजवासियों को समझाया कि देखो, इंद्र देवता हैं, ठीक है, पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा पोषण तो ये गोवर्धन पर्वत कर रहा है। अच्छा। हमारी गायों को चारा देता है, हमें फल फूल आश्रय देता है, तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए जो हमें सीधे पाल रहा है। बात तो सही है। और जब इंद्र इस बात से क्रोधित होकर भयंकर बारिश करते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं? अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। हाँ, 7 दिन और 7 रात तक अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी व्रजवासियों और पशुओं की रक्षा करते हैं। अविश्वसनीय। यह लीला न केवल कृष्ण की शरणागत वत्सलता दिखाती है कि जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा मैं करूंगा, बल्कि ये भी स्थापित करती है कि उनकी शक्ति पारंपरिक देवताओं से भी ऊपर है। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अद्भुत। और फिर वो कालिया नाग वाला प्रसंग, यमुना को जहरीला कर दिया था उसने। हाँ, कालिया दमन। यमुना जीवन का स्रोत है और कालिया का विष उसे दूषित कर रहा था। ये ठीक वैसे ही है जैसे अहंकार हमारी चेतना को, हमारे मन को दूषित करता है। सही बात है। तो कृष्ण का उस नाग का मर्दन करना और खासकर उसके फनों पर नृत्य करना, हाँ, वो नृत्य, वो कमाल का चित्रण है। वो अहंकार के दमन का प्रतीक है। देखिए, कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसे यमुना छोड़कर जाने को कहा। अच्छा, मारा नहीं था? नहीं, मर्दन किया, यानी उसके अहंकार को कुचला। वो नाच ये दिखाता है कि परमात्मा अहंकार को नियंत्रित करते हैं, उसे वश में करके चेतना को फिर से निर्मल बनाते हैं। गहरा अर्थ है इसमें। बिल्कुल। इन सारी लीलाओं के माध्यम से कृष्ण की दिव्यता बहुत ही सुलभ, प्रेमपूर्ण और आकर्षक रूप में प्रकट होती है। डर नहीं लगता, प्रेम उमड़ता है। बचपन की इन लीलाओं के बाद कृष्ण की युवावस्था वृंदावन में गोपियों के संग बीतती है, और यहीं राधा कृष्ण प्रेम और रासलीला का बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। हाँ, रासलीला। शरद पूर्णिमा की रात, यमुना का किनारा, कृष्ण की बांसुरी की वो मोहक धुन। और गोपियों का सब कुछ भूलकर, घर बार छोड़कर कृष्ण के पास दौड़े चले आना और उनके साथ नृत्य करना। इस रासलीला को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल एक सांसारिक नृत्य या प्रेम क्रीड़ा नहीं है, जैसा कुछ लोग समझ लेते हैं। नहीं, तो फिर क्या है ये? ये जीवात्मा का परमात्मा के साथ परम मिलन का उत्सव है। उस आनंद की, उस परमानंद की अभिव्यक्ति है जो भक्ति की पराकाष्ठा पर अनुभव होता है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन? हाँ, और कृष्ण का एक ही समय में अनेक रूप धारण कर लेना, ताकि हर गोपी के साथ वो व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर सकें। हाँ, ये भी सुना है कि हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। बिल्कुल, ये ईश्वर की उस क्षमता का प्रतीक है कि वो हर भक्त के साथ एक अनूठा, एक व्यक्तिगत और पूर्ण संबंध रखते हैं। हर जीवात्मा को परमात्मा का पूरा प्रेम और ध्यान मिलता है, किसी को कम नहीं। वाह। और राधा कृष्ण का प्रेम, उसे तो भक्ति का सर्वोच्च आदर्श माना गया, खासकर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। बिल्कुल सही। राधा जी हालांकि कृष्ण की विवाहित पत्नी नहीं थी, फिर भी उन्हें कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, मतलब उनकी आनंद देने वाली शक्ति और उनकी सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। उनका प्रेम माधुर्य भाव का चरम उदाहरण है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वस्व समर्पण है, अपना सब कुछ दे देना। निस्वार्थ प्रेम। हाँ, बिल्कुल। ये जीवात्मा की परमात्मा के लिए जो तीव्रतम व्याकुलता होती है ना, जिसे विरह कहते हैं,
और फिर मिलन का जो परम आनंद होता है, उन दोनों का प्रतीक है राधा कृष्ण का प्रेम। विरह और मिलन। हाँ, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, जिसमें विरह की पीड़ा भी है और मिलन का उल्लास भी, वो साधकों के लिए भक्ति मार्ग का एक मॉडल है, एक आदर्श। किस तरह का आदर्श? ये प्रेम सांसारिक नहीं है, ये उस परम आध्यात्मिक लक्ष्य का प्रतीक है, परमात्मा में पूरी तरह से खो जाने की, लीन हो जाने की तीव्र इच्छा। अच्छा। वृंदावन के बाद फिर कृष्ण का जीवन एक अलग ही दिशा लेता है, मथुरा वापसी होती है। हाँ, मथुरा लौटते हैं और अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करते हैं। जिससे वो भविष्यवाणी पूरी होती है और मथुरावासियों को कंस के आतंक से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस को मारने के बाद वो खुद राजा नहीं बनते। हाँ, कंस के पिता उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बैठाते हैं। सही। ये उनके निस्वार्थ भाव को दिखाता है। और इसके तुरंत बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। कौन सी? कृष्ण और बलराम का सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाना। अच्छा, हाँ, अवतार होकर भी शिक्षा ली उन्होंने। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि अवतार होने के बावजूद उन्होंने मानवीय मर्यादाओं का पालन किया, ज्ञान अर्जन के महत्व को स्थापित किया। और कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाएं और सभी शास्त्र सीख लिए थे। 64 दिन में? हाँ, जो उनकी अलौकिक प्रतिभा का प्रमाण है। ये चरण उन्हें एक आदर्श राजकुमार और भविष्य के मार्गदर्शक के रूप में तैयार करता है, एक तरह से पूरी तैयारी। लेकिन मथुरा में शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, है ना? हाँ, कंस के ससुर जरासंध, हाँ, मगध का राजा जरासंध, वो अपनी बेटी के पति की मौत का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। और इससे मथुरावासियों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल। तब कृष्ण ने वो फैसला लिया जिसके कारण कुछ लोग उन्हें रणछोड़ भी कहते हैं। हाँ, मथुरा छोड़कर चले गए वो। ये एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण और रणनीतिक निर्णय था। इसे पलायन समझना गलत है। क्यों? क्योंकि बार बार के युद्ध से प्रजा को जो कष्ट हो रहा था, उससे उन्हें बचाने के लिए कृष्ण मथुरा छोड़कर पश्चिम तट पर चले गए। अच्छा। और वहां समुद्र से भूमि प्राप्त करके एक अभेद्य और भव्य नगरी द्वारका का निर्माण करवाया। द्वारका? सोने की द्वारका कहते हैं। हाँ, तो ये रणछोड़ कहलाना उनकी कायरता नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए उठाया गया एक दूरदर्शिता भरा कदम था। समझ गया। द्वारका में फिर उन्होंने रुक्मिणी जी से विवाह किया। हाँ, उनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। हाँ। रुक्मिणी जी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से हो रहा था। उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखकर बुलाया और कृष्ण ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनका हरण किया और विवाह किया। फिर सत्यभामा, जाम्बवती समेत उनकी 8 मुख्य रानियां हुईं, जिन्हें अष्टभार्या कहते हैं। सही। और फिर वो नरकासुर वाली घटना, वो भी अद्भुत है। हाँ, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। बिल्कुल। कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन सभी को मुक्त कराया। फिर क्या हुआ उन राजकुमारियों का? जब उन स्त्रियों ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता व्यक्त की, क्योंकि वो नरकासुर की बंदी रह चुकी थी, तो कृष्ण ने उन सभी से विवाह करके उन्हें सम्मान दिलाया। सभी 16,100 से एक साथ? हाँ, और सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि अपनी योग माया से वे एक ही समय पर प्रत्येक रानी के साथ उनके महल में उपस्थित रहते थे। हर एक को उनकी पूर्ण संगति का अनुभव होता था। ये कैसे संभव है? यही तो उनकी योग माया और दिव्यता का प्रमाण है। ये उनकी ईश्वरीय शक्तियों और असीम करुणा का अनूठा प्रदर्शन है। अविश्वसनीय। इसके बाद आता है महाभारत का काल। शायद कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा यही नजर आती है। हाँ, महाभारत महाकाव्य में कृष्ण की भूमिका केंद्रीय है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ, वो अर्जुन के सारथी बने थे। बिल्कुल। अर्जुन के सारथी बनकर और पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन करके उन्होंने धर्म की विजय सुनिश्चित की। उनकी और पांडवों की, खासकर अर्जुन की मित्रता, वो तो ईश्वरीय मित्रता का आदर्श है। लेकिन क्या युद्ध जरूरी था? कृष्ण ने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प था उनके लिए। कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। हाँ, सुना है। दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की। पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे ताकि युद्ध टल जाए। पर दुर्योधन नहीं माना। नहीं माना। सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, ये कह दिया उसने। उसके हट के कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। तब धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे। युद्ध के दौरान उनकी कुछ नीतियां, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण की मृत्यु में उनकी भूमिका, वो थोड़ी जटिल लगती हैं। मतलब कुछ लोग उन पर सवाल उठाते हैं। हाँ,
और ये सवाल उठना स्वाभाविक है। इन घटनाओं पर सदियों से दार्शनिक बहस होती रही है। कि क्या धर्म की रक्षा के लिए ऐसे साधन अपनाना उचित है? बिल्कुल, खासकर तब जब शत्रु पक्ष हर प्रकार के अधर्म का सहारा ले रहा हो। भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, वे सब शक्तिशाली थे पर अधर्म के पक्ष में खड़े थे। ये धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने की चुनौती पेश करता है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि कर्म के पीछे का उद्देश्य और परिस्थिति महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये दिखाता है कि धर्म केवल नियमों का अंधानुकरण नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य वृहत्तर कल्याण मतलब लार्जर गुड हो। और इसी युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए, हथियार डाल दिए। हाँ, कि मैं अपनों से कैसे लड़ूं, कैसे मारूं इन्हें। तब कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में वो उपदेश दिया जो भगवद गीता के रूप में अमर हो गया। भगवद गीता ये वास्तव में हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके मुख्य संदेश क्या हैं, अगर संक्षेप में बताएं? देखिए, कई मुख्य संदेश हैं। सबसे पहले तो कर्मयोग मतलब फल की इच्छा किए बिना अपने नियत कर्तव्य स्वधर्म का पालन करना। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ये आज की रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में कितना मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर है, पर गीता कहती है यही शांति का मार्ग है। आज की तनाव भरी जिंदगी में यह सिद्धांत बहुत प्रासंगिक है। सिर्फ अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा से, फल की चिंता मत करो। और फिर है आत्मज्ञान, आत्मा की अमरता का ज्ञान। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। बिल्कुल, न शस्त्र से काट सकते हैं न अग्नि से जला सकती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय और सांसारिक आसक्ति से ऊपर उठने में मदद करता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। और भक्ति योग, कृष्ण ने उसे सबसे सरल मार्ग बताया है शायद। हाँ, भक्ति योग को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। कृष्ण का वो आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ, सब धर्मों को त्याग कर, यानी सभी आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये भक्ति की शक्ति और सुलभता को दर्शाता है। कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या गीता सिर्फ इन्हीं की बात करती है या ये सब जुड़े हुए हैं? यही तो गीता की खूबी है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। गीता इन तीनों मार्गों को अलग अलग या विरोधी नहीं मानती, बल्कि एक दूसरे का पूरक मानती है। अच्छा। व्यक्ति अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार किसी भी मार्ग से परमात्मा तक पहुंच सकता है। सबके लिए रास्ता है। और वो विश्वरूप दर्शन, वो क्या था? वो तो अद्भुत था। जब अर्जुन का मोह भंग नहीं हो रहा था, तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। कैसा था वो रूप? उस रूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। सभी देवी देवताओं, चराचर प्राणियों, भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ कृष्ण में ही समाहित था। वो अनंत रूप था। इससे तो अर्जुन का सारा संदेह मिट गया होगा। बिल्कुल, सारा संदेह, सारा मोह नष्ट हो गया और उन्हें कृष्ण के परमेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ये मेरे मित्र या सारथी मात्र नहीं, ये स्वयं परमेश्वर हैं। तो गीता हमें सिखाती है कि धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म है विवेक का उपयोग करना, परिस्थिति, अपना कर्तव्य और कर्म के परिणाम को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना और सही कर्म करना। कृष्ण का व्यक्तित्व कितना बहुरंगी, कितना कॉम्प्लेक्स लगता है। एक तरफ नटखट बालक माखन चोर, दूसरी तरफ गीता का इतना गंभीर ज्ञान देने वाले परम गुरु। ये कैसे संभव है एक ही व्यक्ति में? यही तो कृष्ण की विशेषता है, उनकी लीला है। वो उन्हें अन्य अवतारों से विशिष्ट बनाती है। उनमें एक साथ कई, यहाँ तक कि विरोधाभासी लगने वाले गुण भी प्रकट होते हैं। दिव्य बालक हैं, शरारती, नटखट, पर साथ ही अलौकिक शक्तियों से राक्षसों का संहार कर रहे हैं। बिल्कुल। रोमांटिक प्रेमी हैं, राधा और गोपियों के साथ प्रेम लीलाएं कर रहे हैं, जिनकी बांसुरी की धुन सबको मोहित कर लेती है। बिल्कुल। सच्चे मित्र हैं, अर्जुन के सारथी, सुदामा के मित्र, पांडवों के हितैषी। हाँ, सुदामा वाली कहानी तो। द्रौपदी के रक्षक, कुशल योद्धा और रणनीतिकार हैं। कंस, जरासंध, नरकासुर जैसों का संहार किया, द्वारका बसाई। हाँ। गंभीर दार्शनिक और गुरु हैं, गीता का गूढ़ ज्ञान दिया।
और इन सब रूपों के पीछे उनका परम ईश्वर स्वरूप हमेशा विद्यमान रहता है, जो समय समय पर प्रकट भी होता है, जैसे विश्वरूप दर्शन में। वैष्णव संप्रदायों में भी उनके स्थान को लेकर थोड़ी भिन्नता है शायद। कुछ लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, कुछ स्वयं भगवान मानते हैं। मतलब वो ही मूल स्रोत हैं, परम सत्य हैं, जिनसे विष्णु सहित अन्य सभी अवतारों का प्राकट्य होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा। जबकि अन्य वैष्णव संप्रदाय जैसे श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय उन्हें विष्णु का 8वां और पूर्ण अवतार मानते हैं। पूर्ण अवतार? हाँ, ऐसा अवतार जिसमें ईश्वर की सभी कलाएं और गुण पूर्ण रूप से प्रकट हुए। लेकिन मूल बात यह है कि सभी उन्हें परम तत्व मानते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि वे जन्म से ही अपनी दिव्यता के प्रति सचेत थे। उनकी हर लीला, हर कर्म सोची समझी थी, भक्तों को आनंद देने और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से। कृष्ण से जुड़े प्रतीकों के भी तो गहरे अर्थ हैं, जैसे उनकी बांसुरी। हाँ बिल्कुल, बांसुरी या मुरली वो केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, वो ईश्वरीय पुकार का प्रतीक है, डिवाइन कॉल। डिवाइन कॉल? जो आत्मा को सांसारिक मोह की नींद से जगाती है, और बांसुरी खोखली होती है अंदर से। हाँ। उसका खोखलापन अहंकार शून्यता का प्रतीक है। मतलब जब हम भक्त के रूप में अंदर से खाली होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, तभी परमात्मा हम में अपनी दिव्य धुन भर सकते हैं, अपनी मर्जी से बजा सकते हैं। वाह, क्या गहरा अर्थ है। और मोरपंख, वो हमेशा उनके मुकुट में होता है। मोरपंख सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक तो है ही, साथ ही वो नकारात्मकता को भी सौंदर्य में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। वो कैसे? जैसे मोर के बारे में कहा जाता है कि वो विषैले सांपों को भी खा लेता है, पर फिर भी उसके पंख इतने सुंदर होते हैं। वैसे ही कृष्ण हर स्थिति में, हर चीज में सौंदर्य और दिव्यता देखते हैं, और मोरपंख इंद्रधनुषी होता है, जिसमें सभी रंग समाये होते हैं। वैसे ही कृष्ण में सब कुछ समाहित है। अद्भुत। उनका श्याम वर्ण और पीतांबर, इनका क्या मतलब है? श्याम वर्ण यानी काला या गहरा नीला रंग जी। वो अनंत, असीम, अथाह और अवर्णनीय ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे गहरा आकाश या गहरा सागर जिसका कोई अंत नहीं दिखता। अच्छा। ये सर्व आकर्षण शक्ति का भी प्रतीक है। काला रंग सब रंगों को अपने में सोख लेता है। वैसे ही कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पीतांबर, पीला वस्त्र? पीतांबर ज्ञान, विद्या, शुभता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान और सीखने से भी जुड़ा है। और वो माखन पात्र, बचपन में जो चुराते थे? हा, माखन पात्र या माखन चोरी, जैसा हमने पहले बात की, वो भक्त के शुद्ध हृदय या निर्मल प्रेम का प्रतीक है, जिसे ईश्वर बच्चे की तरह सरलता से, प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण का प्रभाव तो हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य हर जगह दिखता है। अत्यधिक। आप सोचिए, भक्ति आंदोलन का तो केंद्र ही कृष्ण भक्ति रही। सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, रसखान, न जाने कितने संतों ने कृष्ण प्रेम में पद लिखे, गाए। हाँ, सूरदास के पद, मीरा के भजन। बिल्कुल। शास्त्रीय नृत्य शैलियां जैसे कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, इन सब में कृष्ण लीलाओं का प्रमुख स्थान है। आज भी रासलीला का मंचन होता है। हाँ, मथुरा, वृंदावन में तो बहुत होता है। और चित्रकला, लघु चित्रकला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीलाओं के इतने सुंदर, इतने भावपूर्ण चित्रण मिलते हैं, वो तो अद्भुत है। और सिर्फ कला साहित्य ही नहीं, गीता के उपदेशों ने सामाजिक नैतिकता, कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता की अवधारणाओं को भी बहुत प्रभावित किया है। सामाजिक समानता कैसे? देखिए ना, कृष्ण का व्यवहार, वो राजा भी हैं, पर सुदामा जैसे गरीब मित्र को गले लगाते हैं, विदुर के घर साग खाते हैं, गोपियों, ग्वालबालों के साथ खेलते हैं। ये दिखाता है कि भक्ति और प्रेम में कोई ऊंच नीच, जाति पाति नहीं है। सही बात है। तो क्या ये हजारों साल पुरानी बातें, ये लीलाएं, ये उपदेश आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? क्या कृष्ण आज भी प्रासंगिक हैं? निस्संदेह, बल्कि मैं कहूंगी कि आज के युग में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, निष्काम कर्म का सिद्धांत, आज की जो ये रैट रेस है, इतना कंपटीशन, इतना स्ट्रेस, हाँ, बहुत ज्यादा है। ऐसे में बिना फल की चिंता किए अपना बेस्ट देना, अपने काम पर फोकस करना, ये मानसिक शांति और कार्य में उत्कृष्टता दोनों लाने का मार्ग दिखाता है।
आध्यात्मिकता को सांसारिक जीवन से जोड़ने का उनका संदेश कि आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, ये आज के सामान्य व्यक्ति के लिए कितना बड़ा आश्वासन है। सही कहा। भक्ति का सरल मार्ग किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, अमीर हो या गरीब, उसे ईश्वर से सीधे जोड़ सकता है। हाँ। गीता का नैतिक मार्गदर्शन आज की जटिल परिस्थितियों में, जहां सही गलत का फैसला करना मुश्किल होता है, वहां निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। बिल्कुल। और तो और गोवर्धन लीला जैसी घटनाओं में प्रकृति के सम्मान की जो सीख छिपी है, वो आज पर्यावरण संकट के दौर में और भी जरूरी हो गई है। प्रकृति का सम्मान करना, उसका संरक्षण करना। ये तो है। हालांकि कुछ पहलू, जैसे आपने कहा युद्ध की नीतियां या रासलीला की विभिन्न व्याख्याएं, ये आज भी चर्चा और चिंतन का विषय बने हुए हैं। स्वाभाविक है, और ये अच्छी बात है कि इन पर चर्चा होती है, लेकिन इन पर विचार करते समय हमें तत्कालीन संदर्भ, यानी उस समय का कॉन्टेक्स्ट और प्रतीकात्मक अर्थों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाँ, सीधे आज के नजरिए से देखना शायद ठीक ना हो। बिल्कुल, सीधे आज के चश्मे से देखना शायद उचित ना हो। इन पर निरंतर चिंतन मनन ही हमें गहरे अर्थों तक ले जा सकता है। ये विषय इतने गहरे हैं कि हर पीढ़ी उनमें नए अर्थ खोज सकती है। अंत में कृष्ण का जीवन एक बहुत ही असाधारण और शक्तिशाली संदेश देता है। क्या? कि दिव्यता, वो जो डिवाइन है, वो कहीं दूर पहाड़ों या गुफाओं में, वैराग्य या अलगाव में ही नहीं मिलती। वो जीवन की जटिलताओं, रिश्तों, जिम्मेदारियों के बीच भी पूरी तरह से प्रकट हो सकती है। कृष्ण ने यही दिखाया। हाँ। गीता हमें कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त रहने की कला सिखाती है। कर्म करो, पर ये मत सोचो कि मैंने किया। अनासक्त कर्म। हाँ, अनासक्त भाव से कर्म। पर यहाँ एक गहरा सवाल उठता है जो कृष्ण का जीवन हमारे सामने रखता है। क्या सवाल? आज के इस भागदौड़ भरे, जटिल और कई बार नैतिक रूप से धुंधले समय में हम अपने वास्तविक स्वधर्म को, अपने मूल कर्तव्य को, अपनी सच्ची प्रकृति को कैसे पहचाने? हर किसी का स्वधर्म अलग हो सकता है। हाँ, ये पहचानना ही मुश्किल है। और अगर पहचान भी ले तो उस पर टिके रहते हुए कृष्ण की तरह अनासक्त भाव से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कैसे दें, बिना फल की चिंता किए, बिना अहंकार के? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Dharma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।